नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया टैलेंट चैनल पर। आज मैं अपने अनुभव से आपको भारत के प्रमुख धाम में से एक धाम रामेश्वरम के बारे में जानकारी दूंगी। आइए जानते हैं रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम शब्द जिसका अर्थ है रामस्य ईश्वरम, मतलब राम ही जिनके ईश्वर है या ईश्वरी राम है। रामेश्वरम जो कि भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, यह भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है जो पौराणिक आस्था से भरपूर है। वहाँ के लोग इसको रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि रामेश्वरम यात्रा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कब जाए, कैसे जाए, वहाँ घूमने की जगह कौन कौन सी है, किस मौसम में जाना बिल्कुल सही रहता है, योग्य है। आइए जानते हैं कुछ यात्रा से जुड़ी जानकारियों के बारे में। रामेश्वरम जिसका स्ट्रक्चर शंखनुमा आकृति में बना हुआ एक द्वीप है जो दक्षिण भारत में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। साथ ही भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है, जिनमें बद्री, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम आता है। जिसमें से बद्री और जगन्नाथपुरी के बारे में आपको मेरे चैनल में पहले ही बता रखा। तो आइए जानते हैं रामेश्वरम कैसे जाया जाए। तो रामेश्वरम आप 2 तरीके से आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं और बाय ट्रेन आ सकते हैं। पर बाय प्लेन के लिए आपको रामेश्वरम से जो नजदीक जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ मदुरई तक आना होगा, जिसकी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल और नेशनल बहुत अच्छी है। आप अपने प्लेस से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आके मदुरई आके आप कोई प्राइवेट कैब कर लीजिए या बस के थ्रू आप रामेश्वरम इजीली आ सकते हैं। आप रामेश्वरम बाय ट्रेन आ सकते हैं। जब आप बाय ट्रेन आओगे तो भारत के सबसे सुंदर रेल मार्ग से आप होकर गुजरती है रेल। एकमात्र भारत का रेल मार्ग है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, जो पम्बन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये सीन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। रामेश्वरम को भारत से जोड़ने के ये 2 ही मार्ग है, जो कि बाय रोड और बाय ट्रेन, जहाँ आप इजीली आ सकते हैं। आप चाहे तो टूर बस से आ सकते हो, प्राइवेट टैक्सी करके आ सकते हैं, या हमारी तरह पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। रामेश्वर में ठहरने की बहुत सारी व्यवस्था है। धर्मशाला है जो कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, तो आपको कंफर्टेबल आप उस हिसाब से आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी होटल अवेलेबल है जिसकी प्राइस सीजनल होती है, जो कि 600 से लगा के 3000 तक है। तो आपको जो कंफर्टेबल है आप उस हिसाब से आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो रामेश्वरम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर भी धर्मशाला में रूम बुक करा सकते हैं, जो आपको 500 रुपए तक अवेलेबल हो जाएंगी। पर इसकी बुकिंग आपको एडवांस करानी होगी, और अगर आपको रूम अवेलेबल हो जाता है तो वहां जाके जिस हिसाब से रूम खाली होंगे आपको वैसे ही मिलेंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रख के जाइए। बाकी हम लोग जब गए थे तो हमको जाते जाते वहाँ रात हो गई रामेश्वरम में, तो हम लोगों ने सारा प्रोसीजर जो था होटल एडवांस बुक करा लिया हम लोगों ने वहाँ पर, जहाँ हमको हमारे कार के लिए पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी। तो आप भी उस हिसाब से करा सकते हैं। साथ ही मंदिर के आसपास में बहुत सारी वेज रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ जाके वेज खाना भी खा सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अग्नि तीर्थम गए। यहाँ मान्यता है कि समुद्र में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि भगवान राम भी रावण वध के बाद में यही नहाए थे, और पहला कुंड और तीर्थ भी समुद्र के अंदर ही है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अग्नि तीर्थम में पहले नहा के जा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है नहाना, पर आप चाहे तो नहा सकते हैं, क्योंकि ये 24 जो तीर्थम है उनमें से 2 तीर्थम बाहर है और 22 जो है मंदिर के अंदर ही है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगी। तो आप चाहे तो यहाँ नहा सकते हैं। अगर आप नहाना प्रीफर कर रहे हैं समुद्र में, तो यहाँ के लिए आप एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आइए, और जो वाटरप्रूफ कोई बैग या थैली लेकर आइए जिससे आपके कपड़े खराब ना हो। हम लोगों ने तो सिर्फ पानी का छिड़काव करा था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में ठंड थी, तो ठंड में जरूरी नहीं है नहाना, चाहो तो आप नहा भी सकते हैं। हम लोग नहीं नहाए थे, और साथ ही थोड़ी गंदगी और भीड़ थी, तो हम लोगों ने प्रेफर नहीं करा नहाना। उसके बाद में आप जाइए 22 कुंड की तरफ। उससे पहले अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाह रहे हैं तो बाहर से आप वीआईपी मंदिर के दर्शन की टिकट ले लीजिए। उसके बाद में आप 22 कुंड तक जाइए, जहां आपके लिए टिकट उसकी भी अलग से आपको लेनी पड़ेगी, 50 से 25 रुपए जो भी वहां पे है। तो आप टिकट ले लीजिए। भीड़ है तो आप सीधा दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां जाना। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 22 कुंड तक जा सकते हैं। माना जाता है कि जो 22 कुंड है भगवान राम ने अपने बाण से बना हुआ है। इसका पानी क्या बहुत अलग है, कुछ में मीठा है, कुछ में नमकीनी पानी है। माना जाता है कि यहाँ से तीर्थों जो भारत के तीर्थ है वहां से इसका पानी लाया गया है। तो आप इसका अनुभव ले सकते हैं आप चाहे तो। जब आप 22 कुंड में नहाने जाएंगे
तो आपको हर कुंड पे कुछ आदमी दिखेंगे जो हाथ में बाल्टी लेके पानी भर के आपके ऊपर डालते रहेंगे। आप हर एक कुंड के पास जाएंगे। जो पहला कुंड है जो माँ लक्ष्मी तीर्थम के नाम से जाना जाता है, और अंतिम है जो कि कोड़ी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो कोड़ी तीर्थम है वो उसकी इतनी मान्यता है कि आपने गंगा में डुबकी लगाई हो उसके बराबर उसकी मान्यता माना गया है। तो आप 22 कुंड में नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप वहीं पर आपके अवेलेबल हो जाएंगे कपड़े वपड़े बदलने के लिए, क्योंकि गीले कपड़े अंदर मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। तो आप वहीं पर बदल लीजिए, फिर आप आके मंदिर की तरफ जाइए। फिर आप रामेश्वरम मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें माना जाता है कि अंदर 2 लिंग है, जिसमें से एक लिंग है जो माता सीता ने बनाया था और राम भगवान द्वारा स्थापित करे गया था। जो पहला सीता माता द्वारा जो बनाया गया है वो उन्होंने वहाँ के रेत से बनाया था, समुद्री रेत से, तो जो बाद में पत्थर में कन्वर्ट हो गया था। और एक हनुमान जी द्वारा लाया गया था कैलाश पर्वत से, क्योंकि उस टाइम में शिव जी का कोई लिंग नहीं था, तो उन्हें वहाँ पे कैलाश पर्वत भेजा गया था लाने के लिए, तो उनको आने में देरी हो गई। तो वहाँ पे उनके द्वारा जो लाया गया एक शिवलिंग है जिसका नाम विश्वलिंगम है। माना जाता है कि उनकी पूजा पहले की जाती है, बाद में जो सीता माता द्वारा बनाया गया उस लिंग की पूजा करी जाती है। तो आपको ये आगे देखने मिलेगा। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर बनाने में जो पत्थरों का निर्माण करा गया वो भी श्रीलंका से लाए थे नाव के थ्रू। तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं। मंदिर की बात करें तो मंदिर अत्यधिक अद्भुत और सुंदर है। आप जब अंदर जाओगे तो उसका जो एंट्रेंस है वो आपको सोने की तरह चमकता दिखेगा। अंदर जाते ही आपको विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर देखने को मिलेगा, जो उसकी खूबसूरती इतनी है कि आप उसको देखते ही रह जाए। वहां बने स्तंभ, जिन पर हर स्तंभ के ऊपर आपको महाकाव्य रामायण के बारे में चित्रित मिलेंगे, चित्र देखने को मिलेंगे। साथ ही मंदिर के हर कोने से निकलती कुछ खास ऊर्जा को आप फील कर पाओगे, जो आपके मन और शरीर को आकर्षित करेगी। आप अंदर जब जाएंगे तो अगर आपने VIP टिकट लिए तो आपकी लाइन अलग हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल वाले हो तो आपके लिए अलग लाइन हो जाएगी। आप जैसे हम लोगों ने VIP टिकट लिए तो हमको गर्भगृह से पहले रूम तक हमको एंट्री मिली थी। VIP टिकट जिसकी प्राइस है 200 से 250 रुपया। बाकी दर्शन का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। आप जब शिवलिंग को देखोगे तो आपके रोम से ईश्वर की अनुभूति का आभास होगा। आपकी आंखें वहीं उनके ऊपर ही रह जाएंगी, क्योंकि जो साउथ के जितने मंदिर, उनकी विशेषता है कि मैक्सिमम मंदिर जो होते हैं, मैंने जितने देखे हैं, वो सब दीपक की रोशनी से ही आपको दिखते हैं। तो उसका जो तेज है वही अलग होता है। तो आप इसे जरूर देखें। अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर चाय के दूधाभिषेक कराना हो, आपको जलाभिषेक कराना हो, नारियल चढ़ाना हो, तो इसके लिए अलग से पैसा लगता है। अगर आप जलाभिषेक कराना चाह रहे हैं, जैसे कि भगवान के ऊपर विशेष जल लगता है, गंगा जल ही चढ़ता है, तो कुछ लोग गंगोत्री हरिद्वार से जल लेके आते हैं, तो आप वो चढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए आपको पंडित को दे देना होगा, क्योंकि गर्भगृह में कोई अलाउ नहीं है, तो पंडित उनके हिसाब से खुद चढ़ा देगा। अगर आप मणि दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आपको सवेरे 5 से 6 के बीच में आना पड़ेगा, तभी मणि दर्शन करना पॉसिबल आप सबके लिए। यह मणि दर्शन भी अनुभव करने जैसा है, तो आप जरूर एक बार वो भी दर्शन करिए। उसके बाद जब आपकी लाइन आगे बढ़ेगी तब मंदिर के पीछे शिखर है सोने का, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अंदर रामलिंगम और विश्वलिंगम के अलावा बहुत सारे मंदिर है, जिसमें से कुछ विभीषण द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से 9 ज्योतिर्लिंग विभीषण ने स्थापित करे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसकी छवि बनाई है तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। साथ में वहां पे अलग अलग और भगवान जैसे लक्ष्मी माता है, पार्वती माता है, तो आराम से आप दर्शन करके निकल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे दान कुछ करना, तो आप वहाँ पे अपनी कोई भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे 100 रुपया 200 रुपया, जो भी आपकी इच्छा हो इतना कर सकते हैं आप, जिससे आपको रिसिप्ट मिलेगी। और साथ में सबसे अच्छी चीज है कि वहाँ भगवान की भभूत का तिलक मिलता है आपको पैकेट में, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहो तो दान कर सकते हो और ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने लिया था। उसके अलावा मैंने कुछ टिप्स बता रखे हैं जिसे आप जरूर पढ़ के जाइए, जिससे आपको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपको इजीली आपको पता रहे कि वहां हम ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा रामेश्वरम में अगर ऐसे नहीं तो फेस्टिवल में भी आ सकते हैं। यहाँ का फेस्टिवल भी बहुत फेमस है। जैसे रामेश्वरम मंदिर में फेब और मार्च में फेस्टिवल होता है, फरवरी और मार्च के महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो 10 दिन तक चलती है। उस टाइम में आप आ सकते हो। साथ ही मई जून में आ सकते हैं, जब वसंत उत्सव मनाया जाता है, ये वो भी सेम 10 दिन तक चलता है। इसके बाद साउथ का सबसे फेमस है थिरुकल्याणम, जो सब इसके अलावा थिरुकल्याणम सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो 17 दिन तक चलता है। आप उसमें भी आ सकते हैं, जो कि विवाह के रूप में मनाया जाता है रामनाथ स्वामी और पर्वतवर्धिनी के।
तो आप वो भी देखने आ सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे फेस्टिवल है छोटे छोटे, आरुद्य दर्शम जे और नटराज के रूप, मतलब नटराज के रूप में है ना, इनकी पूजा करी जाती है रात के टाइम में, जो दिसंबर से जनवरी तक माना जाता है। तो ऐसे कुछ फेस्टिवल में भी आप आ सकते हैं देखना। रामलिंगम के दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलने के बाद वहाँ का, अगर आपने 10 बजे के पहले दर्शन कर लिया तो आप साउथ का सबसे टेस्टी जो भी वहाँ के ऑथेंटिक नाश्ता वो आप कर सकते हो। साथ ही और भी वहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स है, सी फूड्स है, जिन्हें आप खा सकते हैं। चाहे तो कुछ अलग ट्राई करना चाहे कर सकते हैं आप। वहाँ की कॉफ़ी जो साउथ की फेमस है वो पी सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने हमारे जैसे एक दो दिन का ट्रिप बनाया है तो आप रामेश्वरम के आसपास में कुछ फेमस जगह घूम सकते हैं, दर्शन स्थल आप जा सकते हैं। जैसे कि आप मादन पर्वत जा सकते हैं, सुग्रीव तीर्थम जा सकते हैं, साक्षी हनुमान, ये सभी आसपास है जो कि मंदिर से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो आप कोई भी पूरे दिन का एक ऑटो कर लीजिए या टुक टुक कर लीजिए जो आपको वहाँ तक लेके जाए, कोई टैक्सी कर लीजिए। 100-200 रुपये में आप अगर भाव तोल कराएंगे आपके मेंबर के हिसाब से वो आपको रेट कर देगा, तो आप ऐसा कर लीजिए। बाकी आप अपनी पर्सनल कार लेके आए तो जा सकते हैं। कुछ जगह बस जाती है, जैसे कि धनुषकोडी, वहाँ तक बस जा सकता है, उसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगी, तो आप वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले हम गए थे गंधमादन पर्वत। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पूरा रामेश्वरम दिखता है, जो सबसे सुंदर जगह है रामेश्वरम की, जहाँ पे 15 जितनी सीढ़ियाँ है। अगर आप चाहो तो जा सकते हो, बहुत शांति जैसी प्लेसेस है ये, तो आप वहाँ घूम सकते हो। माना जाता है कि जो भगवान राम के वहाँ पे चरण पादुका वो आपको देखने मिलेगी, जो मुख्य आकर्षण है वहाँ का। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक राम सेतु में इस्तेमाल किया गया पत्थर यहाँ पे आपको एक कुंड में तैरता दिखेगा, ये भी सिटी में ही है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके बाद में आप जटायु तीर्थम जा सकते हैं, जो कि रामायण में भगवान जटायु को समर्पित है। साथ ही आप लक्ष्मण तीर्थ जा सकते हैं, जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। साथ ही वहाँ पे एक तालाब है जिसमें लोग नहाते हैं, पवित्र तालाब है, आप भी चाहे तो नहा सकते हैं। ये भी मंदिर के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ इस मंदिर की सारी दीवारों पे आपको रामायण दिखेगी, रामायण लिखी हुई, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अब्दुल कलाम का हाउस देखने जा सकते हैं, बहुत लोग जाते हैं, जो कि आपको पता होगा कि हमारे भारत के प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे वो, तो आप उनके पुराने घर की यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे टिकट है, तो वहाँ वो भी आप देख सकते हैं उनका घर। इसके बाद में आप वेलुंडी तीर्थम जा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये प्राकृतिक धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। ये एक शहर में, जब ऐसा माना जाता है कि शहर में, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था, खारा पानी था, तो यहाँ भगवान राम द्वारा ही बनाया गया, उनके तीर से के अंदर जमीन में झरना करा गया था मीठे पानी का, जिससे लोगों को पानी मिल सके पीने का, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद आप सबसे सुंदर रामेश्वरम मंदिर का दूसरा दर्शन स्थल जा सकते हैं, धनुषकोडी, जहाँ आप अपनी कोई भी प्राइवेट बस जो लेकर आए वो लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी, टुक टुक, आप जिस तरीके से जाना चाहे जा सकते हैं। यह 5 बजे तक शाम के चलता रहता है। क्यों चलता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यह रामेश्वरम से 15-20 किलोमीटर ही दूर है। धनुषकोडी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद धनुष यहीं आके तोड़ दिया था उन्होंने, तो इसलिए इसका नाम धनुषकोडी रखा गया। आप धनुषकोडी जाओगे तो आपको दूरबीन की सहायता से वहीं के लोकल लोग आपको बताएंगे कि वहाँ दूर तक सेतु दिखता है। जी, सेतु तो दिखता नहीं है, वो समुद्र के अंदर है, बट उसका जो एक थोड़ी सी लाइन जैसा आपको दिखेगा हल्का सा। उसके बाद में आपको वो श्रीलंका की लाइट हाउस की लाइट दिखाएंगे, तो ये सब चीज़ें दिखती है वहाँ से, तो आप भी ये चीज़ें देख सकते हैं। और जो ये धनुषकोडी है वो 2 समुद्रों के बीच में है, आपको बिल्कुल बीच में आपको दिखेगा। एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी वाला है और एक तरफ हिंद महासागर है, तो ये बहुत खूबसूरत सीन आपको देखने मिलेगा। प्रकृति का एकदम अद्भुत नज़ारा आपको देखने, आप जब देखेंगे तो आपको सिर्फ दूर दूर तक चारों तरफ समुद्री पानी ही दिखता रहेगा। यहाँ से श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे आप दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे बीच है छोटा सा, मतलब खाली ज़मीन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, पर हाई टाइड के टाइम में जाने नहीं देते हैं। आप चाहे तो जा सकते हैं, पर वहाँ के गाइड को पूछ के जाएं, वहाँ के नियम का ज़रूर पालन करें, क्योंकि 2 समुद्र मिलते हैं तो वो थोड़ा सा आपको भारी भारी सा लगेगा वहाँ पे जाओगे आप, तो वहाँ पे आप घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। एक और वहाँ के लोकल लोग कर रहे थे कि वहाँ पानी में पत्थर डाल रहे थे। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोलते यहाँ की मान्यता है कि भगवान को एक उस टाइम में हमने सहयोग नहीं करा था, सहयोग करते हैं, तो ये वहाँ के लोगों की मान्यता। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने इंडिया में जो धनुषकोडी का लाइट हाउस देख सकते हैं,
और साथ ही अरिचल मुन्नई देख सकते हैं। अरिचल मुन्नई जो कि भारत की लास्ट भूमि है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं, भारत का अंतिम भूमि। आप भारत का अंतिम गांव भी देख सकते हैं। वहाँ की स्थानीय लोग इसे गोस्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि 22 दिसंबर 1964 में एक तूफान आया था जिसमें ये सारी सिटी बह गई थी। तो आप वहाँ देखेंगे कि आपको कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखेंगी, रेलवे स्टेशन दिखेगा। इसलिए लोग यहाँ पे 5 बजे के बाद बंद कर देते, इसलिए इसको भूतिया सिटी भी कहते हैं। तो अब ये सब मान्यता आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ओशन पॉइंट हैं जहाँ आप खड़े रह के अपने फोटोज खिंचा सकते हैं, फैमिली के साथ में बैठ सकते हैं, उस प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। रामेश्वरम में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह है देखने के लिए। इतना सारा इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर आपको और जानकारी चाहिए हो रामेश्वरम के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।